नमस्कार साथियों, प्रजात भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम मौजूद हैं दारुल सफा में। राजनीति का गढ़, राजनीति का अड्डा, राजनीति के यहाँ पे लोग जो है आते हैं और अपना बयान भी देते हैं। इस समय उत्तर प्रदेश में 27 का आगाज होने जा रहा है। जिस प्रकार से कल जो है दादरी में अखिलेश यादव अपना पार्टी का 27 के लिए आगाज करने के लिए जा रहे हैं, किस नजर से देखते हैं आप? बिल्कुल, अखिलेश यादव 27 का शुरुआत करने जा रहे हैं, इसलिए कि उनको करना भी चाहिए, क्योंकि 27 में वो प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है, उनकी जिम्मेवारी भी है। वो मीटिंग लेट कर किए हैं। हर पार्टियां हर मंडल को घूम करके सारी पार्टियां जो है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तमाम पार्टियां क्षेत्र में आज सालों साल से दौड़ रही है। अब ये चुनाव में जा रहे हैं, तो कारण ये समझिए कि चुनाव में जा रहे हैं, रैली कर रहे हैं, मीटिंग करेंगे। उनका करना संवैधानिक धर्म भी है, संवैधानिक अधिकार भी है, क्योंकि उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। अब रह गया सवाल कि भाई रैली वो कर रहे हैं, रैली के पीछे समाजवादी पार्टी की पॉलिसी क्या है, आवाम के लिए पैकेज क्या है, आवाम को समाजवादी पार्टी के माध्यम से जो कमिटमेंट है वो क्या है, ये इस पे तो कहीं कोई बात नहीं हो रही है। वो कहते हैं जो पीड़ित है वही समाजवादी का है। सबसे बड़ी पीड़ित, केवल पीड़ित कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई समुदाय नहीं है। पीड़ित वही लोग हैं जो प्रदेश के 22 करोड़ लोग एन केन प्राकेट जो है संवैधानिक प्रोसीडिंग के स्ट्रक्चर में उनकी सहभागिता नहीं हो रही है, उनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, उनका अच्छा ढंग से, बेहतरीन ढंग से रख रखाव नहीं हो रहा है। सारा व्यवस्था जो है तार तार सरकार की हो चुकी है, चाहे वो लाइन ऑर्डर से ले लीजिए, महिला सुरक्षा से ले लीजिए, शिक्षा से ले लीजिए, उद्योग से ले लीजिए, नौकरी से ले लीजिए, व्यवसाय से ले लीजिए, बिजली से ले लीजिए, लाइन ऑर्डर से ले लीजिए, सब स्ट्रक्चर तार तार होकर के ध्वस्त हो चुका है। अब ऐसी परिस्थिति में अगर समाजवादी पार्टी रैली करने जा रही है तो उसको बधाई है हमारे तरफ से, लेकिन ये बात को आप मान लीजिए कि 2027 में सीधे बीजेपी बनाम कांग्रेस का जंग होने जा रहा है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के अंदर दो ही पार्टी लड़ने वाली है, वो कांग्रेस बनाम भाजपा के बीच का जंग है। निश्चित हम मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो अनुभवशील लोग हैं, जो पढ़ा लिखा तबका है, वो मानता है कि अगर विधा को कायम रखना है, संविधान को कायम रखना है, आवाम को कायम रखना है, सद्भाव को कायम रखना है, तो निश्चित तौर पर भारतीय कांग्रेस पार्टी की सरकार लाजमी है और समय की पुकार है। मैं निश्चित तौर पर आपको कह रहा हूं कि 2027 निश्चित तौर पर इस बात का आवाज उठा रहा है कि अब की बार कांग्रेस सरकार। ये बताइए, कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में कितने विधायक और सांसद हैं? कांग्रेस के पास विधायक और सांसद की संख्या छोड़िए, कांग्रेस सिस्टम है, कांग्रेस पॉलिसी है, कांग्रेस उत्तर प्रदेश की दहलीज का प्राण है और कांग्रेस को माइनस करके देश को नहीं बचाया जा सकता। ये चैनल पर आपका दावा के साथ मैं कह रहा हूं। कारण ये है कि सांसद और विधायक किसी पार्टी के पट्टा नहीं है। यहाँ दो विधायक भाजपा के होते थे, आज भाजपा के 250 विधायक हैं। यहाँ सपा के 16 विधायक होते थे, आज सपा के यहाँ 110 विधायक हैं। यहाँ बसपा के 6 विधायक 7 विधायक होते थे इसी उत्तर प्रदेश में, आज बसपा का सरकार 4 बार बनी, पूर्ण बहुमत की सरकार बसपा ने चलाया, आज उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का 1 सदस्य है। तो इसका मतलब यह नहीं, मेंबर विधानसभा के मेंबर के आधार पर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के आधार पर अगर आवाम के जनादेश को निर्धारित किया जाए, संविधान को से उसे अनुकरण किया जाए,
तो निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि ये समाज का हित, इसमें अहित है, सद्भाव के लिए घातक है। निश्चित तौर पर नीति को वोट मिलता है और एक ही पार्टी है देश के अंदर, वो कांग्रेस पार्टी है। जो आगे और हम जानने का प्रयास करते हैं सर। हमारे साथ एसके जी मौजूद हैं। इस समय दादरी में समाजवादी के सुप्रीमो अखिलेश यादव जो है वो आयोजन करने जा रहे हैं, 27 का आगाज करने जा रहे हैं। चुनाव प्रचार कल से शुरू कर देंगे। चुनावी रथ उनका निकल चुका है, किस नजर से देखते हैं? पहली बात एक शब्द में बोलूं तो सत्ता पाने के लिए संघर्ष करेंगे, लेकिन सत्ता में आ नहीं पाएंगे। अच्छा, लड़ाई दे सकते हैं, फाइट दे सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का अब उनका सपना पूरा नहीं होगा। भाई साहब तो कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और बना बीजेपी चलेगी। कांग्रेस तो ऐसे भी कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान चला था, मोदी जी ने चलाया था, वो कांग्रेस मुक्त भारत होने की स्थिति में है। समझ लीजिए कि अर्श से फर्श पे आ गई है। अभी वो सपना सजाई है कि नहीं हम सत्ता पा जाएंगे, तो भाई सत्ता भी परिवर्तन का एक रूप है, परिवर्तन हो सकता है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ। देश की जनता है, जनार्दन है, वो जिधर रुख करेगी उसी को सत्ता मिलेगी। सच बात है। लेकिन जो चल रहा है, जिस तरह से ट्रैक पे चल रही है भाजपा, उसे नहीं लगता कि आने वाले और 2-3 टर्म तो कोई हिला पाएगा। लेकिन कुछ अनहोनी हो सकती है तो उसका अलग मैटर है। लेकिन विकास को लेकर, सुरक्षा को लेकर, देश के सुरक्षा को लेकर, देश के विकास को लेकर जो जनमत मिलता रहा है, अगर वो आगे मिलता ही रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहेगी। और रही बात उत्तर प्रदेश की, बताऊं उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश जी के बारे में आप कह रहे हैं, आपको थोड़ा सा अतीत में मैं ले जाऊंगा। 1990 का जो दशक था, तो कारसेवकों पर जो चलाई गई थी गोलियां, यही बाबरी की सुरक्षा के लिए कारसेवकों, राम भक्तों पर गोली चलवाए थे, ये मुलायम जी चलवाए थे। उस समय तत्कालीन वो सीएम थे, मुख्यमंत्री थे, और वो बाबरी मस्जिद के लिए तो विपक्ष में उस समय क्या पूरे प्रदेश में, पूरे देश में नारा दिया गया था, मुल्ला मुलायम कहा गया था इनको। लोग प्रश्न उठाते हैं कि इस समय जो राम मंदिर कमेटी का सदस्य है वो कौन है और किसने जो है गोली चलवाई? यही कह रहा हूं ना कि ये लोग जिस मुद्दे पर बात करना चाहिए उस मुद्दे पर ये लोग बात नहीं करते हैं। ये लोग नृपेंद्र मिश्रा जी की बात करते हैं कि उस समय का तत्कालिक वो प्रशासकीय अधिकारी थे, उन्हीं ने गोली चलवाई। लेकिन एक एसपी जो होता है वो मुख्यमंत्री के अंडर में होता है कि मुख्यमंत्री उसके अंडर में होता है? आप खुद बताइए, आपसे मैं सवाल करता हूं, पूरे प्रदेश से इनसे पूछी। इसीलिए पूछने के बावजूद जब आप जवाब नहीं दे पाए श्रद्धेय मुलायम जी, तभी मुल्ला मुलायम का नारा दिया गया, पूरा प्रदेश की आवाज आई कि मुल्ला मुलायम जी है जो कारसेवकों, राम भक्तों पर गोली चलवाए थे। चलिए हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस समय समाजवादी पार्टी ने चुनाव का आगाज कर दिया है। कल अखिलेश यादव जो है दादरी में चुनाव की सभा का जो है तो संबोधन देंगे। देखिए एक चीज हम आपको बता दें, समाजवादी पार्टी जो है धोखाधड़ी में चल रही है। अच्छा। और दूसरी चीज रही है, समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुखिया अखिलेश यादव जी हैं, वो विरासत में गद्दी तो पा गए हैं, बाकी बुद्धि नहीं पाए हैं। बुद्धि भी ही सलाह देना चाहते हैं कि वो उनका सुधार आए, तो सलाह देना चाहते हैं। हाँ, सुधार अभी हम बता रहे हैं, देना चाहते हैं। 14, 17, 19, 22, 24 सब ठगबंधने में जा रहा है। अगर वो अपने तब के लहू से निकले होते तो एक बार कहीं सत्ता में वापसी हो जाती। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने एक फैसला और लिया है कि जो 2024 में जो नेता बोला है कि हम 4 तो पार आरक्षण संविधान में करेंगे संशोधन, जो भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, उसकी भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता हैं और वो नेताओं ने जो हार का नारा दिया है, 4 तो पार आरक्षण संविधान का नारा दिया है, उनको अमित शाह जी बंगाल चुनाव के बाद एक करके पार्टी से निकालेंगे। 1 मिनट और हम आपको बता दें, समाजवादी पार्टी में 20% न मुसलमान दरी बिछाएगा, न 7% यादव राज करेगा। अब शौकत अली को लाएंगे क्या? असरुद्दीन ओवैसी को लाएंगे। शौकत अली तो उन्हीं के प्रतिनिधि हैं। हाँ, तो प्रतिनिधि उनके प्रदेश अध्यक्ष है। वो तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारे 11 जो है विधायक बनवा दो, जो मुस्लिम का इनकाउंटर करता है हम उसका करवा देंगे। देखिए एक चीज हम आपको बता दें, जो बात असरुद्दीन ओवैसी करें उस पर जो है अमल कीजिए। जो शौकत अली करते हैं, हमने पहले मांग की है उनसे, असरुद्दीन ओवैसी साहब से, कि इनके पर जो है कार्रवाई की जाए। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आप उत्तर प्रदेश में कल दादरी में अखिलेश यादव रैली कर रहे हैं, किस नजर से देखते हैं? वो तो भाई पार्टी के वो हैं, अखिलेश यादव जी अपना कर रहे हैं पार्टी प्रचार। वो ये है कि इस बार देखो फिर भी वो है, दोबारा सपा बसपा आने वाली नहीं है, जान रहे हो। सपा का इस समय, बसपा भले आ जाए रुझान पे, लेकिन अब सपा का रुझान उतना नहीं है जनता में, क्योंकि सारे जब
यादव बिरादरी भी भाई रूठ के जा रहे हैं सब भाजपा में। क्या नाम है आपका? हमारा तो शैलेश कुमार सिंह नाम है, क्योंकि हम सब भैया वो करते हैं, हम सब भाजपा को ही सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन भाजपा हमारे साथ ठीक नहीं की है। लेकिन उसके बाद क्योंकि हम सब देख रहे हैं, हम सब केवल योगी जी को चाहते हैं कि एक बार योगी जी प्रधानमंत्री बने। हम सब केवल मोदी और अमित शाह को नहीं चाहते। हमारा सबका सिद्धांत है अगर मोदी योगी जी अगर प्रधानमंत्री बन रहे हैं, हम सब फुल सपोर्ट करेंगे। आगे देखते हैं कि आप किस नजर से देखते हैं। कल अखिलेश यादव दादरी में रैली करने जा रहे हैं, 27 का आगाज करने जा रहे हैं। क्या 24 का परिणाम फिर से दोहराएगी? करें भाई, अखिलेश राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका दायित्व है रैली करें, प्रचार करें, लेकिन कांग्रेस, बहुजन, सपा अभी सदियों ले भूल जाएंगी कहना कि प्रदेश में आना है। 24 में तो देखा ना आपने, 24 में देखे कैसे खेला हुआ 24? उल्टा टिकट मिला, उल्टा टिकट में तो हम लोग भाजपा के लोग उनको हराने में करने लग गए। ऐसा बात नहीं है, ये सरकार रहेगी तो जो हम लोग भाजपा को हराने में लग गए। भाजपा के लोग अच्छा टिकट नहीं मिला, हम लोग पसंद नहीं किए। तो आप कहना चाहते हैं कि भाजपा के लोग भाजपा को हराने में लग गए? नहीं, अच्छा कैंडिडेट नहीं मिला, वहाँ के लोकसभा के कहना की जनता ने हरा दिया, मन पसंद नहीं मिला। कहने का मतलब कि टिकट वितरण जो है वो सही से नहीं नहीं हुआ ये बात। जिसको जोगी बाबा चाहते थे टिकट, उसको नहीं मिला, हरा दिए। क्या संगठन में घूसखोरी चल रही है क्या? नहीं, हमारे भाजपा में घुसखोरी नहीं चल। कैसे आप आरोप लगा रहे हैं? में कांग्रेस में चला है, सपा में चला है, बहुजन में चला है, हमारे में संगठन में नहीं चला है। जब सब कहीं चल रहा है तो आप कैसे अछूत रह गए? हम लोग एकदम गंगा के निर्मल जैसे स्वच्छ हैं। तो लोग ये कहते हैं कि आप गंगा तो स्वच्छ नहीं कर पाए, हाँ। तो खुद कैसे निर्मल हो सकते हैं? जो कहता है वो खुद नहीं स्वच्छ है। जो कहता है कि आप गंगा स्वच्छ नहीं कर रहे हैं, वो खुद नहीं स्वच्छ, पहले अपने गिरापन में देखे। सर ये बताइए कि ये बताइए क्या यूपी में या भारत में जो गंगा नमामि गंगे का जो प्रोजेक्ट चल रहा था, उसमें क्या हुआ? क्या हुआ? साफ होगी गंगा? अरे उसमें तो आपने स्वयं देखा है कि जो है ब्रजभूषण राजपूत ने जो है स्वतंत्र देव सिंह को सीधे सीधे बंधक बना दिया। तो उन्होंने बताया कि मंत्री जी अधिकारी सुनते नहीं हैं। योगी जी की सबसे बड़ी कमी ये है कि वो जनता से ज्यादा अधिकारियों पर विश्वास करते हैं। दरोगा जी की रिपोर्ट उनके लिए ज्यादा मायने है और पीड़ित के बयान उनके लिए मायने नहीं है। यहाँ जो मैं कह रहा हूँ पुख्ता सबूत के साथ कहता हूँ कि योगी जी को अगर कोई ले डूबेगा तो वह तंत्र के 60 साल वाले अधिकारियों की कार्यशैली ले डूबेगी। योगी जी को बिल्कुल चैप्टरों की तरह उन्होंने घेर रखा है। योगी जी देखा ही नहीं पा रहे नीचे जमीन पे क्या हो रहा है। अब योगी जी चौधरी चरण सिंह बने हैं तो। अच्छा, आपने पीड़ित की बात कही। अखिलेश यादव कल दादरी में रैली करने जा रहे हैं, क्या जो है पीड़ितों को जोड़ पाएंगे? अरे भाई, अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष है, उनका काम है, चुनाव आ गया है तो कोशिश तो करेंगे ही। नहीं करेंगे तो फिर पार्टियां चलेंगी नहीं। और जो सत्ता में वो शोषण करेगा, जो विपक्ष में है वो चिल्लाएगा, विपक्ष वाला जब सत्ता में पहुंचेगा तो वो शोषण करेगा और सत्ता वाला विपक्ष में आके चिल्लाएगा। ये चिल्लाने का ड्रामा तो इन नेताओं की आदत है। ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे सब चोर हैं। सब चोर हैं। आप क्या कहते हैं कि अखिलेश यादव कल दादरी में जो है सभा का आयोजन करने जा रहे हैं, कल से ही चुनाव का आगाज जो है होगा, चुनावी रथ निकल चुका है? बिल्कुल। अखिलेश यादव भी जो अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो राजनीतिक पार्टी चला रहा है, जो अपने पार्टी का मुखिया है, हर एक व्यक्ति को सबका अधिकार है प्रचार प्रसार करना। जो है अखिलेश यादव की तो पार्टी पुरानी पार्टी है, जो अब पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो अच्छे काम किए क्या? देखिए, अच्छा काम करे या बुरा काम करे, अच्छा काम किए होते तो दोबारा तुरंत रिपीट हो गए होते उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी बड़े अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छी सरकार चलाई, लेकिन उनके साथ के कुछ लोग, उनके कर्मचारी उनको ले डूबे। और आज वही स्थिति उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बहुत ईमानदार हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। जहां देखते हैं गलत को गलत, सही को सही कर देते हैं जो है। लेकिन सरकार को बदनाम करने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने के लिए उन्हीं के कर्मचारी, सरकार के कर्मचारी उनको बदनाम करने का काम कर रहे हैं। देहातों में देख लीजिए, देहातों में 2 या 3 मामला होता है किसानों का, ब्लॉक, तहसील और थाना, समाजवादी पार्टी से ज्यादा भ्रष्टाचार
भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो है थानों और ब्लॉकों और तहसीलों में चल रहा है जो है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप बिल्कुल लगा रहे हैं। जो 500 रुपए में समाजवादी पार्टी की सरकार में काम होता था और बसपा में होता था, और आज वही जो है कर्मचारी जो है सीधे 5000 रुपया लेकर के काम कर रहे हैं जो है। लेकिन सुनिए, पहले जवाब आप ले लीजिए। और ये किस लिए हो रहा है वो भी बता दें आपको। ये इसलिए हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदलाव करने के लिए केंद्र के नेतृत्व की सरकार योगी जी को प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहती है। वह लोग ये सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश के परम पूज्य योगी आदित्यनाथ भारत के प्रधानमंत्री न बने, इस वास्ते उत्तर प्रदेश की सरकार को बदलाव कर रहे हैं केंद्र की सरकार जो है। ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में 27 के चुनाव में बीजेपी बनाम कौन है? बीजेपी बनाम सपा रहेगी। बीजेपी बनाम सपा रहेगी, क्योंकि बहन जी के ऊपर अभी चढ़ नहीं रहा है। लेकिन अब सुनिए, जनता बदलाव करना चाहती है, जनता बदलाव के मूड में है, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था कोई मिल नहीं रहा है। अभी देखिए क्या है, अभी कोई यदुलाल वर्मा है, कल माता कौशल्या के ऊपर बोल दिया। यही तो समाजवादी पार्टी के नेताओं की हाल है जो है। जनता चाहती है कि मुझे परिवर्तन करना है, लेकिन परिवर्तन किसके साथ किया जाए। जैसे थोड़ा समाजवादी पार्टी की फिजा बनना शुरू हुई जनता द्वारा। सपा के प्रवक्ताओं ने कहा, हमको प्रवक्ता से मत बात बताइए, हमको अपनी बात जो है आम पब्लिक की हैसियत से हम बता रहे हैं जो है। हम भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की हैसियत से हम नहीं बात कर रहे कार्यकर्ता से, आम पब्लिक की हैसियत से बात हम कर रहे हैं जो है। जब से यूजीसी आ गया, अगर आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सवर्णों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी, सवर्ण पूरा जो है खुल करके रहते थे भारतीय जनता पार्टी का क्या मतलब है? सुन लीजिए, यूजीसी ला करके सवर्णों को भारतीय जनता पार्टी नाराज कर दी। भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लोग नाराज कर दिए। 2% के नाराज से कुछ नहीं होता है। अरे भाई साहब, आप 2% कर रहे हैं, सवर्ण केवल 2% है। और क्या? कौन कहता है कि सवर्ण 2% है? अगर 2% है सवर्ण, तो हराने जिताने का काम सवर्ण करते हैं जो है। सवर्ण कांग्रेस को लाए, सवर्ण समाजवादी को लाए, सवर्ण बसपा को लाए, सवर्ण भाजपा को लाए, और यही सवर्ण चाहेंगे तो भाजपा को भी उखाड़ करके सवर्ण फेंक देगा जो है। समझ गए कि नहीं आप? और रह गई बात ये जितना भी कुछ हो रहा है सब बाबा जी को डाउन करने के लिए केंद्र की सरकार करा रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता अपने पर अटल है कि मैं उत्तर प्रदेश के परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को भारत का प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता हूं। जो एक ही बात 100 की सीधी एक बात, यूजीसी कानून हटा। जो लोग कहते हैं ना कि मुट्ठी भर सवर्ण, उनको मैं बताना चाह रहा हूं, और सत्तारूढ़ पार्टी भी सुन ले कि वाकई बिल्कुल सही है कि सवर्ण संख्या में कम है, लेकिन सत्ता में उलटफेर करने का दम है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो है, क्या कहना चाहते हैं? हम भी कहना चाहते हैं, हमारी संख्या जो भी अभी आ रहे थे सपा कार्यालय पे कर रहे हैं। अरे ठाकुर, ये जो है ठाकुरवाद करते हैं, योगी जी ठाकुरवाद कर रहे हैं। ये कहीं भी कोई बिरादरीवाद नहीं हो रहा है। हमारे जो सवर्ण, ये तो हम सब भाजपा से इसलिए नाराज हो गए क्योंकि सवर्ण का ये सब सोचते हैं हमारी कम संख्या। जो भी देखते हैं कहते हैं हमारी, हम सवर्ण 46% है। हम 46% अगर मिला जाए, ठाकुर, ब्राह्मण, लाला, बनिया और हमारे जैन, हमारे और इसके बाद हमारे खान पठान, वैसे मुसलमान, हिंदू मुसलमान मिला के हम 46% हो रहे हैं। अब इसके पहले जो ओम प्रकाश राजभर है, चाहे जो भी पार्टियां के नेता हैं, ये कहते हैं जिसकी जितनी संख्या उतनी भारी उतना वो है। क्या हमारी जनसंख्या कम है? हम जनसंख्या हमारी, क्योंकि हमारे लड़ते हुए बच्चे जो हमारे वीर गति को प्राप्त हो गए, अरे इसलिए हमारी जनसंख्या कम है। तो हमें वो, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अखिलेश यादव की कल सभा दादरी में है। सभी लोग उन्होंने अपनी अपनी राय रखी है। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बताइए। परिजात भारत के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। हेलो गाइस, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबाइए, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।